क्या बिहार में बेहतर शिक्षा का वातावरण का निर्माण नहीं हो? क्या बिहार में बेहतर शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम वो नहीं हो? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में सारे लोग अशिक्षित रहें। क्या बिहार और बिहारियों के लिए उनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है, या बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के प्रति उनकी सोच नहीं है? यह स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। बिहार में हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के प्रति जो संकल्प व्यक्त किया है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा की 2 दिनों की छुट्टी है, बिहार में 3 दिनों की छुट्टी है। बिहार में जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किए गए हैं वो जनवरी में जारी किए जाते हैं, और सबको पता है कि छुट्टी का कितने दिनों का समय है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, राजनीति का आधार नहीं है। क्या बिहार में बेहतर शिक्षा का वातावरण का निर्माण नहीं हो? क्या बिहार में बेहतर शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम वो नहीं हो? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में सारे लोग अशिक्षित रहें। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? आखिर भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है? क्या बिहार और बिहारियों के लिए उनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है, या बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के प्रति उनकी सोच नहीं है? यह स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है वो राजनीति बिहार में चलने वाली नहीं है। बिहार में हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के प्रति जो संकल्प व्यक्त किया है उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 1,70,000 टीचरों की बहाली हो रही है, और जो शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनको प्रशिक्षण दे करके हम उनको बेहतर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण में किस तरह से वो कार्य कर सकें वो बताने का काम करेंगे। तो उससे भाजपा को बेचैनी क्यों है? भाजपा हर मुद्दे को धर्म के आड़ में राजनीति का आधार क्यों बनाती है? ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है उसमें सहयोग करे, न कि उसको धर्म का आधार बना करके राजनीति करे। बिहार में सबको सम्मान दिया जाता है, सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान का भाव है, और किसी धर्म को जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको ये बताना चाहिए कि इस तरह की राजनीति वो किस लिए करते हैं। राजनीति का कोई आधार नहीं है। यहाँ पर सभी वर्गों, सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या बेहतर शिक्षा का वातावरण का निर्माण नहीं हो? भाजपा ये चाहती है। क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण नहीं बने, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है ये स्पष्ट करें न। सिर्फ धर्म और धर्म का आड़ लेकर के राजनीतिक रोटी सेकने का जो अपने आप को राजनीति करने का आधार बनाती है, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि बिहार में बच्चों के बेहतर भविष्य में वो सहयोग करें। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब भी कोई पर्व आता है तब सरकार इस तरह के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या उत्तर प्रदेश में नवरात्रा के समय में स्कूल के कार्य बंद रहते हैं? क्या स्कूल में पढ़ाई के कार्य बंद रहते हैं? क्या वहाँ पर प्रशिक्षण और शिक्षण का कार्यक्रम बंद रहता है? ये बताएं न। भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसी राजनीति करती है? ये अच्छी राजनीति नहीं है। ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को ख़राब करने वाली राजनीति है। बिहार में बेहतर शिक्षा के वातावरण को ख़राब करने वाली राजनीति है। ऐसी राजनीति से भाजपा बचे तो बेहतर होगा, क्योंकि बिहार के बच्चे भी देख रहे हैं, बिहार के गार्जियन भी देख रहे हैं, बिहार के लोग भी देख रहे हैं कि भाजपा किस तरह से हमारे बच्चों को जो बेहतर शिक्षा के वातावरण में बेहतर भविष्य के निर्माण में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें भाजपा रुकावट बनती है। बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि इससे पहले तेजस्वी यादव केरल गए थे तो वो घूमने नहीं, पैसा बांटने और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आरोप में कोई दम नहीं है। भाजपा जिस तरह का राजनीति करती है उसको शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव का जो ओज है, जो नेतृत्व है, वो पूरे देश स्तर पर स्वीकार्यता मिल रही है, और यूथ आइकन के तौर पर जो तेजस्वी प्रसाद यादव को मजबूत आयाम मिल रहा है, मजबूत आधार मिल रहा है, वो केरल में दिखा। और केरल के लोगों ने जिस तरह से वार्म वेलकम किया तेजस्वी प्रसाद यादव को, ये हमारे संकल्प का परिणाम है।
और राष्ट्रीय जनता दल न सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि अब केरल में भी अपने विधायकों के साथ वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। केरल विधानसभा में हमारे विधायक हों, वहाँ पर इस तरह की राजनीति करने वाली भाजपा ये बताए कि हमको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का जो दर्जा मिलने वाला है, राष्ट्रीय स्तर पर जो हमको स्वीकारता मिलने वाली है, उससे बेचैनी में क्यों है, उससे बौखलाहट में क्यों है। भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए राष्ट्रीय जनता दल का जो संकल्प है, और राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश जी के साथ मिलकर के जिस तरह से भाजपा को बिहार में सत्ता से बेदखल किया है, आने वाले समय में देश की सत्ता से भी बेदखल करने का काम करेंगे। और ऐसी राजनीति का कोई इनके पास आधार नहीं है, सिर्फ बकवास है, उसके अलावा कोई बात नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।